दोस्तों, अगर आप भी बीएड करना चाहते हैं और बीएड करके टीचर बनना चाहते हैं तो साथियों बीएड का रूल जो है बदल गया है। अब 4 वर्षीय बीएड की शुरुआत हो चुकी है और साथियों 4 वर्षीय बीएड के अंदर सिलेबस में भी बदलाव किया गया है। वहीं 2 वर्षीय बीएड की बात करें तो 2 वर्षीय कोर्सेज जो है आपका बंद होने वाला है। तो 2 वर्षीय कोर्स आपका कब तक बंद होगा, 4 वर्षीय बीएड के लिए कब से आपके ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे और साथ ही साथ इसका एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, कौन सी यूनिवर्सिटी इसका एग्जाम जो है कंडक्ट कराएगी, इन सभी के बारे में हम लोग इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। तो वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप अभी तक इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दें ताकि ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो मिलता रहे। चलिए शुरू करते हैं। साथियों, जैसा आप अपने स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे कि सिलेबस में यहाँ पे बदलाव किया गया है। नया सिलेबस नई शिक्षा नीति के इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम के तहत तैयार होगा। यानी कि आपको पता है कि पहले से कि 2 वर्षीय जो बीएड है या डीएलएड कोर्सेज है उसको अब पूरी तरीके से जो है बंद कर दिया जाएगा और इसके लिए प्रक्रिया जो है शुरू हो चुकी है। अगर आप बीएड करने वाले हैं तो यह सेशन में भी आपके लिए आखिरी सेशन हो सकता है। इसके बाद 2 वर्षीय बीएड कोर्सेज जो है आपके समाप्त हो जाएंगे और अब आपको 4 वर्षीय बीएड कोर्सेज करना होगा। अब पैटर्न कैसा होगा, देखिए पहले क्या होता था कि जैसे आप बिहार से आप बीएड करना चाहते हैं तो बिहार के अंदर एक यूनिवर्सिटी होती थी जो अलग अलग यूनिवर्सिटी हर समय होती थी। अभी पिछले 4 से 5 सालों से जो है ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी करा रही है एग्जाम को। इससे पहले नालंदा यूनिवर्सिटी कराती थी एग्जाम को। तो एक यूनिवर्सिटी को चूज किया जाता है जिसको नोडल ऑफिसर बनाया गया, नोडल यूनिवर्सिटी बनाया जाता है और उसी के थ्रू जो है एंट्रेंस एग्जाम होता था अभी तक। और अभी 2 वर्षीय बीएड जब तक चलेंगे तब तक होता रहेगा। एक यूनिवर्सिटी रहेगी जो नोडल यूनिवर्सिटी और वही जो एग्जाम को कंडक्ट कराएगी सभी के लिए और वही प्रवेश परीक्षा लेगी। लेकिन अब क्या होगा कि 2 वर्षीय बीएड जो है पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा और यह 2030 से पहले इसे जो है हर हाल में समाप्त कर देना है। यानी कि एनसीटी का गाइडलाइन है। अब जिससे देखेंगे जो नई शिक्षा नीति आई है 2020 उसमें भी ये बातें कही गई है कि 2030 से पहले पहले आपके जो डीएलएड कोर्सेस हैं, जो बीएड कोर्सेस है वो पूरी तरीके से समाप्त हो जाएंगे। आपका ना डीएलएड कोर्सेस होगा ना ही बीएड कोर्सेस होगा। अब कुछ लोग के मन में होगा कि अगर हम सर अभी कर रहे इस सेशन में तो मेरा क्या होगा, तो जो लोग कर लिए रहेंगे 2 वर्षीय कोर्सेस उनकी डिग्री जो है वैलिड रहेगी, उनमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसके बाद अब 2 वर्षीय बीएड नहीं होगा और 2 वर्षीय आपकी डीएलएड नहीं होगा। तो अब क्या होगा, तो अब आपका एक ही प्रोग्राम होगा जो 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड बीएड के नाम से जाना जाएगा। कि जैसे आप इंटरमीडिएट कर लेते हैं, स्टूडेंट जैसे ही इंटरमीडिएट कर लेता है उसके बाद उसको आईटीईपी कोर्स करना होगा। क्या बोलते हैं उसको बोलते हैं आईटीईपी कोर्स। आईटीईपी कोर्स करेगा जिसमें साथ साथ उसका ग्रेजुएशन भी होगा और साथ साथ उसका साथ बीएड भी होगा। यह 4 साल के अंदर उसको हो जाएगा। जैसे आप देखते थे कि ग्रेजुएशन करने के लिए 3 साल का समय लगता था और साथ ही साथ 2 साल बीएड करने में, तो टोटल यहाँ पे 5 साल जाते थे। अब आपका समय क्या बचेगा, 1 साल यहाँ से समय बचेगा उन स्टूडेंट का जो बीएड करना चाहते हैं। तो इंटर के बाद वे डायरेक्ट बीएड कर सकते हैं और बीए कर सकते हैं। उनका 4 साल के अंदर ही हो जाएगा, यानी कि 1 साल कहीं ना कहीं उनका समय जो है यहाँ पे बच जाएगा। अब जो इंट्रेंस एग्जाम होगा यहाँ पे, यह इंट्रेंस एग्जाम जो है अब कोई यूनिवर्सिटी नहीं कराएगी। अब इसमें बदलाव किया गया है कि जो भी एग्जाम होगा वह आपका यूनिवर्सिटी कोई नहीं कराएगी। अब यह एग्जाम जो कराएगा यह एनटीए कराएगा एग्जाम को, यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कराएगा और यही जो आपका एग्जाम को कंडक्ट कराएगा। केवल यही एक यूनिवर्सिटी, जैसे आप एनटीयू को देखते होंगे जैसे कि यूजीसी नेट का एग्जाम कराता है, ठीक है, और भी एग्जाम कराते हैं जैसे यूजीसी नेट वगैरह का एग्जाम जो होता है एनटीए कराता है। वैसे ही 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड बीएड कोर्स के लिए पूरे देश में यह आयोजित होगा। अब कोई यूनिवर्सिटी नहीं कराएगा, चाहे वो बिहार की हो या यूपी की हो, कोई पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी नहीं कराएगी। अब आपके लिए और भी एग्जाम यहाँ पे टॉप हो जाएंगे क्योंकि एनटीए, आप समझिए कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की बात करते हैं, जो यूजीसी नेट का जो एग्जाम कराते हैं, जो असिस्टेंट प्रोफेसर वगैरह ये सब का कराती है, तो वही अब कराएगी आपकी एंट्रेंस एग्जाम। और उसके हिसाब से आपके जो नंबर होंगे उसी के आधार पर आपको कॉलेज वगैरह अलॉट वहाँ से भी होगा। अब ये चीज़ ध्यान रखिएगा, इसलिए उसके पाठ्यक्रम के अंदर भी बदलाव किए गए हैं। अभी अगर आईटीपी कोर्स के तहत देखें तो 4 वर्षीय बीएड की पढ़ाई शुरू हो चुकी है और 64 ऐसे कॉलेज हैं जहां पे इसकी पढ़ाई शुरू हो गई है। बिहार के अंदर भी अब देखेंगे तो 4 ऐसे कॉलेज हैं जहां पे इंटीग्रेटेड बीएड कोर्सेज जो है शुरू हो चुका है। उसमें आप ध्यान देखेंगे तो मुजफ्फरपुर के कुछ कॉलेज हैं जैसे कि वसुंधरा टीचर ट्रेनिंग कॉलेज, शहीद प्रमोद बीएड कॉलेज मुजफ्फरपुर ही है, बैद्यनाथ शुक्ला कॉलेज जो मुजफ्फरपुर के अंदर वैशाली में आता है, और इसके अलावा बात करें तो माता सीता सुंदर कॉलेज एजुकेशन सीतामढ़ी में। यहाँ पे सब में देखिएगा तो 100 सीटें इसमें है, ध्यान रखिएगा 100 सीटें इसमें है और 4 कॉलेज ही हैं जो कि 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड बीएड कोर्स करा रही है।
हालांकि अब देखेंगे कि 4 वर्षीय जो बीएड कोर्सेज है जो नई शिक्षा नीति के तहत है, इसमें इसका सिलेबस भी तैयार हो गया, ठीक है। और इसमें जो एंट्रेंस एग्जाम होगा जो ऑल इंडिया लेवल पे होगा, जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी लेगी, आपको बता ही दिए। और यह सत्र जो है 2025 से आपका सिलेबस जो है पूरी तरीके से बंद हो जाएगा। जो पुराना सिलेबस था आपका वो पूरी तरीके से अब बदल जाएगा। अब नई शिक्षा नीति के तहत आईटीपी के तहत नया सिलेबस तैयार किया गया है और सिर्फ उसी के तहत 4 वर्षीय स्नातक बीएड कोर्सेज हो सकेंगे। यानी कि जो आपकी एंट्रेंस की सिलेबस है और जो आपका जो कोर्सेज 4 साल का होगा उसमें भी बदलाव कर दिया गया है। अब वो चीज़ें भी आपकी पूरी तरह से यहाँ पे बदल गई है। नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन ने पहले से चल रहे 4 वर्षीय बीए और बीएससी बीएड पाठ्यक्रम बंद करने का फैसला किया है। इसके स्थान पे एकीकृत शिक्षा कार्यक्रम यानी कि आईटीईपी को लागू किया गया है और नए रेगुलेशन के अनुसार एनसीटी ने अपनी वेबसाइट पर इसकी सूचना जारी कर दी है। और राज्य में 4 ऐसे कॉलेज है जो हमने आपको बताए हैं कि जहाँ पे आपका इंटीग्रेटेड बीएड होता है। अब यहाँ पे भी देखेंगे, आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे अब 2 वर्षीय बीएड कॉलेजों का एनसीईआरटी से नहीं मिलेगी मान्यता। एनसीईआरटी ने पिछले वर्ष से ही कॉलेजों को 2 वर्षीय बीएड कोर्स की मान्यता देना बंद कर दिया है। अब 2 वर्षीय बीएड 2030 तक समाप्त कर दी जाएगी। यहाँ पे ये भी देख सकते हैं कि 2030 तक समाप्त कर दी जाएगी। हालांकि इसको पहले ही जैसे आईटीपी कोर्सेज जब लागू हो जाएगा तो इसको बंद कर दिया जाएगा और 4 वर्षीय बीएड कोर्स चलेंगे। इसके लिए एनसीईआरटी ने स्वीकृति लेनी होगी, एनसीईआरटी से स्वीकृति लेनी होगी। जो कॉलेज इसकी स्वीकृति लेंगे बस वही चलेंगे। शिक्षकों की नियुक्ति में भी अब 4 वर्षीय बीएड कोर्स की मान्यता रहेगी। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है कि जब शिक्षकों की नियुक्ति होगी तो वहाँ पे 4 वर्षीय जो आपका इंटीग्रेटेड बीएड होगा, जो आईटीईपी कोर्सेज होगा, उसकी वैधता यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। तो ध्यान रखिएगा कि अगर आप बीएड करने वाले हैं तो यह आपके लिए आखिरी सेशन होने वाला है, जो सेशन आपका 2025 से 27 होने वाला है। क्योंकि आप डीएलएड भी देखेंगे बिहार के अंदर ये बातें कह दी गई है कि अब 2 वर्षीय बीएड जो आपका होगा, डीएलएड होगा, वो बंद होगा। वैसे ही बीएड के बारे में भी आपका न्यूज देखने को मिलेगा कि 2 वर्षीय जो बीएड होगा वो भी आपका बंद होगा। तो इसलिए अगर आप बीएड करना चाहते हैं तो आपके पास आखिरी मौका है, आप यहाँ पे कर लीजिए। अब कुछ लोग कहेंगे कि सर आप बता रहे हैं लेकिन पीजी के बाद भी तो 1 साल का होगा। हाँ, पीजी के बाद भी 1 साल का आपका बीएड होगा, लेकिन यह तब तक होगा तो यही मौका दिया गया है 2030 तक। क्योंकि बहुत लोग ऐसे हैं जो ग्रेजुएशन कर लिए हैं, अब तो वे आईटीपी कोर्सेज करेंगे नहीं। अब ग्रेजुएशन कर लिया तो 2 वर्ष, बहुत ऐसे 2 वर्ष का उनका बीएड होगा तो 2030 से पहले कर लेंगे। और बहुत लोग ऐसे हैं जो कि पीजी कर लिए हैं, तो पीजी करने के बाद फिर बीएड करेंगे तो 2 साल लगेगा। तो उनको मौका दिया जाएगा कि आप जल्दी से जल्दी कर लीजिए फिर, और वे नहीं करेंगे तो उसके बाद वो भी नहीं कर पाएंगे। तो 2030 से पहले आपके जो भी बीएड है, डीएलएड अभी चल रहे हैं, डीएलएड तो खैर अंतिम सेशन है, बीएड में भी अंतिम सेशन होगा, लेकिन 1 साल का बीएड थोड़ा सा चल सकता है। और 2030 तक उससे पहले सेशन जो है पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। यानी कि जो 2028 से 30 वाला सेशन होगा कहीं कहीं चलेगा, नहीं तो उससे पहले सारे सेशन जो आपके बंद हो जाएंगे। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो अब टीचर बनना और भी थोड़ा सा कठिन होगा, क्योंकि एनटीए जब एग्जाम को कंडक्ट कराएगी तो आप क्वेश्चन का पैटर्न जो है देख ही सकते हैं। और सिलेबस में बदलाव भी हुआ है, सिलेबस हम लेके आएंगे आप सभी के बीच में और नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से उसकी अपडेट देंगे कि क्या क्या आपको पढ़ना है। तो उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, वहां से ज्वाइन कीजिएगा। अगर आप बीएड 2 वर्षीय बीएड के लिए तैयारी करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एप्लीकेशन का लिंक मिलेगा, वहाँ पे कोर्सेज शुरू हो चुकी है, आप जाइए वहाँ पे कोर्सेज लीजिए और क्लास को शुरू कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।